हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 5 ऐसी हॉरर मूवी बताने जा रहे हैं जिनमें आपको हॉरर के साथ साथ अडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे। मूवी की स्टोरी तो अच्छी है ही, साथ में कुछ गर्म सीन इसे और भी मजेदार बना देते हैं। तो चलिए आज की लिस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट मूवी है एंटी क्राइस्ट, जो कि आई थी 2009 में। ये मूवी बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है इस चीज पर बेस्ड। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक हस्बैंड और वाइफ गपागप कर रहे होते हैं, तभी उनका एक छोटा बच्चा विंडो से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से वाइफ की मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। वो अपने आप को उस बच्चे की मौत का जिम्मेवार समझने लगती है, जिससे उसकी हालत और खराब होती चली जाती है। बट उसका हस्बैंड एक थेरेपिस्ट होता है, वो खुद ही उसके इलाज में लग जाता है। उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी वाइफ को जंगल से बहुत डर लगता है, इसलिए वो उसका ये डर दूर करने के लिए उसे एक घर में लेके जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। बट थेरेपी का इस औरत पर उल्टा असर होता है और वो और ज्यादा बीमार होने लगती है। बट वो अपने हस्बैंड को ये शो करती है कि वो ठीक हो रही है, और तो और वो थेरेपी से बचने के लिए अपने हस्बैंड से बार बार गमागप कर लेती थी। बट एक दिन वो अपने हस्बैंड पर अटैक कर देती है, उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है और उसके पैर में ड्रिल भी कर देती है। आगे मूवी में क्या क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में गर्म सीन्स तो है, बट मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो देखकर आपको शायद थोड़ा डर लगे या आपको अच्छा ना लगे, तो चॉइस आपकी है। मूवी थोड़ी सी डिफरेंट है। सेकंड मूवी का नाम है ऑडिशन, जो कि आई थी 1999। ये एक हॉरर थ्रिलर जापानीज मूवी है। मूवी में एक आदमी होता है जिसका नाम आयोमा होता है। उसकी बीवी मर चुकी होती है, इसलिए वो नई बीवी ढूंढ रहा होता है। बट उसे जो लड़की पसंद आती है उसका पास अच्छा नहीं होता है, के पास्ट में उसे उसके स्टेप फादर ने बहुत टॉर्चर किया होता है, वो भी हर तरह से। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी वजह से लड़की दिमागी तौर पर पागल होती है। बट ये बात अयोमा को बहुत बाद में पता चलती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मूवी की फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं है, बस सेकंड हाफ में सीन बहुत डरावने हैं और इसी बीच कुछ गर्म सीन भी आते हैं। थर्ड मूवी का नाम है ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला, जो कि आई थी 1992 में। मूवी में ये आदमी जिसका नाम ड्रैकुला होता है एक जंग में जाता है और वह जंग जीत जाता है। बट ड्रैकुला की बीवी एलिजाबेटा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रैकुला मर गया है। यह देखकर एलिजाबेटा रिवर में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, और जब ड्रैकुला वापस आकर अपनी बीवी की लाश देखता है तो वो पागल हो जाता है और वह नेगेटिव पावर्स को अपना लेता है, जिससे वो शैतान बन जाता है। और कुछ साल बाद एक आदमी ड्रैकुला से मिलने आता है, उसका नाम जोनाथन होता है। वो ड्रैकुला को अपनी होने वाली वाइफ मीना की फोटो दिखाता है, तो ड्रैकुला को लगता है कि मीना उसकी वाइफ एलिजाबेटा का पुनर्जन्म है। इसी वजह से वो मीना को भी एक वैम्पायर कैसे बनाया जाए इसके लिए प्लान करने लगता है। इसी वजह से ही वो जोनाथन को अपने महल में रुकने को कहता है। बट रात में जोनाथन को कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है, जिनका पीछा करते हुए एक कमरे में चला जाता है। वहाँ पर 3 औरतें होती है जो कि जोनाथन के साथ गपागप करती हैं और बाद में उसका खून भी पी लेती हैं। और फिर ड्रैकुला लंदन आ जाता है, यहाँ पर वो एक वुल्फ में बदल जाता है और मीना की फ्रेंड लूसी के साथ गपागप करता है और बाद में उसका भी खून पी लेता है। आगे की स्टोरी के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी अच्छी है और गर्म सीन भी बहुत सारे हैं। फोर्थ मूवी का नाम है मिडसोमार, जो कि आई थी 2019 में। इस मूवी में इस लड़की का नाम डनी होता है। किसी वजह से इसकी बहन सुसाइड कर लेती है, ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। फिर इसका बॉयफ्रेंड इसे एक पार्टी में लेके जाता है। वहाँ पर ये आदमी डैनी को एक फेस्टिवल के बारे में बताता है और अपने साथ वहाँ चलने को कहता है। डैनी और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर क्रिस का ये फ्रेंड सबको एक ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद सब लोगों को नशा हो जाता है और इन्हें रात दिन का कोई पता नहीं लगता कि कब दिन हुई और कब रात हुई। दरअसल इस फेस्टिवल में लोगों को बहला फुसलाकर उनकी बलि दी जाती है, और अगर वो प्यार से ना माने तो उनके साथ बहुत क्रुएल्टी की जाती है। मूवी में डिस्टर्बिंग सीन बहुत हैं और एडल्ट सीन भी हैं। इसे देखना है या नहीं ये आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। फिफ्थ और लास्ट मूवी है नॉक नॉक, जो कि आई थी 2015 में। ये एक हॉरर क्राइम मूवी है। इस मूवी में इस बंदे का नाम इवैन होता है। वैसे तो इसकी एक हैप्पी फैमिली होती है जिसे ये बहुत प्यार करता है, बट कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। एक दिन इवैन घर पर अकेला होता है, वो अपने पीसी पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है। इवैन देखता है कि बाहर गेट के सामने 2 लड़कियां खड़ी है जो कि बारिश में भीग चुकी होती है। इसमें से एक का नाम बेल और एक का नाम जेनेसिस होता है। ये दोनों इवैन को बताती है कि वो कोई एड्रेस ढूंढ रही है जो उन्हें नहीं मिल रहा है, और वो ये भी कहती है कि उन दोनों का फोन बारिश की वजह से खराब हो चुका है, इसलिए इवैन उनको क्या अपना पीसी यूज करने दे सकता है जिससे वो एड्रेस निकाल सके। इवैन मान जाता है और यही इवैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद इवैन इन दोनों को कपड़े चेंज करने को बोलता है। इसके बाद ये सब बात करने लग जाते हैं, बट इसी बीच ये दोनों गर्ल्स इवैन को जगह जगह टच करने लगती हैं, जिससे उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर इवैन अपने मोबाइल में कैब के आने का टाइम देखता है जो उसने इन दोनों गर्ल्स के लिए बुक की थी। उसमें अभी भी काफी टाइम दिखा रहा था। फिर ये दोनों फिर से इवैन को टच करने लगती है। इस पर इवैन थोड़ा दूर आकर बैठ जाता है और फिर वो कैब ड्राइवर को जल्दी आने को कहता है।
और कैब ड्राइवर थोड़ी देर में आ जाता है, बट जब इवान गर्ल्स को बुलाता है तो वो रूम में नहीं होती। तभी इवान को पता चलता है कि वो दोनों बाथरूम में हैं। पहले तो इवान बाथरूम के बाहर खड़ा होकर दोनों के बाहर आने का वेट करता है, बट तभी गर्ल्स कहती है कि वो उन्हें टॉवल दे दे। इवान को मजबूरन टॉवल देने बाथरूम के अंदर जाना पड़ता है। वहाँ पर इवान देखता है कि दोनों गर्ल्स ने कपड़े नहीं पहने हैं। फिर ये दोनों इवान को टच करने लगती है, जिससे इवान का अपने आप पर काबू नहीं रहता है और ये सब कुछ कर लेते हैं, पहले तो बाथरूम में और बाद में बेडरूम में भी। और नेक्स्ट डे जब इवान सोकर उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों गर्ल्स ने पूरे घर का नक्शा ही बिगाड़ दिया है और अब ये दोनों इवान को अपना असली रूप दिखाती हैं। एक्चुअली में इन दोनों की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है और इसमें से बेल अंडर एज होती है। वो इवान से कहती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस कर बुलाकर उसके ऊपर बलात्कार का चार्ज लगवा देंगी। और इन दोनों ने पिछली रात का एक वीडियो भी बना लिया होता है, जिससे बाद में इवान को बहुत टॉर्चर और परेशान भी करती हैं। मूवी की स्टोरी अच्छी है और अडल्ट सीन भी बहुत सारे हैं। आगे की कुछ वीडियोस में हम आपके लिए हॉरर और क्राइम मूवीज भी लाएंगे, जिसमें शायद अडल्ट सीन ना भी हो, तो उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।